नमस्कार, आप देख रहे हैं ONN न्यूज बुलेटिन। आइए रुख करते हैं बड़ी खबरों की ओर। भारत का ओलंपिक में एक और मेडल पक्का। रवि दहिया कुश्ती के सेमीफाइनल में बुल्गारिया के पहलवान को दी शिकस्त। कोविशील्ड के सामने कोरोना बेदम। दोनों डोज के बाद कोरोना होने की आशंका को 93% कम करती है कोविशील्ड। सशस्त्र बलों पर दुनिया की सबसे बड़ी स्टडी का नतीजा। 15 दिनों में ओम प्रकाश राजभर की बीजेपी के 3 बड़ी नेताओं से मुलाकात। फिर एनडीए का हो सकते हैं हिस्सा। राजधानी लखनऊ। स्नातक परीक्षाओं से टकरा रही प्रतियोगी परीक्षाएं। परेशान छात्र कर रहे टालने की मांग। उत्तर प्रदेश में एक दिन में 25 लाख को टीका लगाया। वैक्सीनेशन में देश में बनाया रिकॉर्ड। 5 करोड़ से ज्यादा डोज लगवाने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। राजधानी लखनऊ में सीएम योगी ने बांटे नियुक्ति पत्र। सुनाई खरी खरी। बोली एक और सुनहरा भविष्य, दूसरी ओर जांच, डिमोशन व बर्खास्तगी। खबरें विस्तार से। टोक्यो ओलंपिक में आज पहलवान रवि दहिया कुश्ती के 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने बुल्गारिया के पहलवान को शिकस्त दी। उन्होंने भारत के लिए चौथा मेडल पक्का कर दिया है। यह कुश्ती में भारत को छठा मेडल है। वैक्सीनेशन के बावजूद कोरोना होने की खबर से परेशान लोगों के लिए एक राहत भरी खबर। खास तौर पर एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वालों के लिए हाल ही में देश के सशस्त्र बलों के 15.9 लाख से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स पर हुई स्टडी के मुताबिक कोविशील्ड के दोनों डोज लेने के बाद होने वाला कोरोना यानी ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन 93% कम पाया गया है। यानी कोविशील्ड लगवाने वालों में वैक्सीनेशन के बाद होने वाले ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन 93% कम होंगे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी से अलग हुए पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एक बार फिर जल्द ही एनडीए का हिस्सा बन सकती है। इसकी स्क्रिप्ट भी लगभग लिखी जा चुकी है। मंगलवार को ओम प्रकाश राजभर की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव के साथ हुई मीटिंग किसी बीजेपी नेता से पहली मीटिंग नहीं है। बीते 15 दिनों के भीतर ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के शीर्ष 3 नेताओं से भी मुलाकात कर चुके हैं। यह मीटिंग दिल्ली में हुई है। वहीं राजभर की बीजेपी में एंट्री की कहानी लिखी गई है। अगर ऐसा हुआ तो भागीदारी मोर्चा से हाथ मिलाकर सीएम योगी को प्रदेश की कुर्सी से हटाने का ऐलान कर चुके असदुद्दीन ओवैसी के लिए यह बहुत बड़ा झटका होगा। लखनऊ विश्वविद्यालय में चल रही स्नातक परीक्षाओं के साथ ही इस माह एक के बाद एक कई प्रतियोगी परीक्षाएं भी आयोजित हो रही हैं। अब स्नातक परीक्षाओं से कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तिथि टकरा रही है, या फिर ऐसा भी है कि विद्यार्थी एक पेपर उसके गृह जनपद में तो ठीक दूसरे दिन का पेपर विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है। इससे विद्यार्थी काफी परेशान हैं। वे ट्विटर से लेकर अधिकारियों के कार्यालय तक में जानकारी दे चुके हैं और स्नातक परीक्षाओं को टालने की मांग कर रहे हैं। हालांकि उन्हें अभी कोई भी राहत नहीं मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित प्रदेश के 47 प्रशिक्षु पीसीएस अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर उन्होंने भावी प्रशासनिक अफसरों को 2 टूक शब्दों में आगाह किया कि यदि उन्होंने पहले दिन से ईमानदारी, दक्षता, पारदर्शिता व न्यायप्रियता के साथ काम किया तो सुनहरा भविष्य स्वागत को तैयार है। लेकिन यदि पहले दिन से ध्यान नहीं दिया गया तो आगे चलकर खुद के लिए समस्या बनने लगोगे। उन्होंने कहा कि जो गलत करेगा उसका भंडाफोड़ जरूर होगा। फिर जांच, प्रमोशन से डिमोशन व बर्खास्तगी की नौबत आएगी। उत्तर प्रदेश में मंगलवार को वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड बना है। हेल्थ मिनिस्ट्री से जारी आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 25,14,483 लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई। यूपी अब तक 5 करोड़ 9 लाख से ज्यादा टीका लगाने वाला पहला राज्य बन गया है।